Good morning, student. I hope you all well. In our previous video, we have already studied till voyage of discovery. In this video, we will discuss on the topic of the Portuguese in India and Southeast Asia. जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के व्यापार के बीच में जो रास्ते थे वह ओटोमन तुर्की ने बंद कर दिए। सड़क मार्ग से जो व्यापार होते थे पूरब और पश्चिम के बीच में, उसे ओटोमन तुर्की ने बंद कर दिए। और फिर बाद में फर्डिनेंड मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे नाविकों को स्पेनिश और पुर्तगाली राजाओं द्वारा सहायता प्रदान किया गया ताकि वे नए रास्ते खोजें। इसी क्रम में इन 1498 the Portuguese explorer Vasco da Gama reached Calicut on the Malabar coast of India. इसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा भारत के मालाबार कोस्ट के कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। द पोर्टुगीज इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग स्टेशन इन गोवा, दमन एंड दीव इन इंडिया। इस पुर्तगीज जो है भारत में कई जगह जैसे कि गोवा, दमन और द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। With the help of better weapons and navigation skill, they took control over the sea trade in the entire region, extending from Hormuz near the Persian Gulf to the Malacca or Spice Island of Southeast Asia. पुर्तगाली अपने बेहतर औजार और नाविकीय दक्षता के कारण समुद्र मार्ग से होने वाले सारे व्यापारों पर आधिपत्य जमा लिया। खासकर उनका व्यापार पार्सियन गल्फ के समीप हरमुज से लेकर मलक्का या स्पाइस आइलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है वहाँ तक फैला हुआ था। पार्सियन गल्फ मतलब हो गया आपका ईरान की खाड़ी से लेकर आपका मोलक्को एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया के पास है, वहाँ तक इनका व्यापार फैल गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिनेसेंस। रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से जगना। द मिडाइवल पीरियड इन यूरोप इज कंसिडरेड बार्बेरिक। मध्यकाल के दौरान यूरोप के लोगों को बहुत ही क्रूर और जंगली समझा जाता था। द वर्ड रिनेसेंस सिग्निफाइज रिवर्थ। रिनेसेंस शब्द का मतलब होता है पुनर्जन्म या पुनर्जागरण, फिर से जगना या फिर से जन्म लेना। इट इज इस दौरान लोगों में कला और संस्कृति के क्षेत्र में फिर से जन्म हुआ, फिर से उनके मन में रुचि जगी। रिनेसेंस बिगेन इन इटली एंड स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। रिनेसेंस मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो इटली से हुई और यह धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। People started taking interest in great ancient Greek and Roman civilization. लोग धीरे धीरे ग्रीक और रोमन सभ्यता मतलब प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता के ऊपर अपना रुचि जगाने लगे। Their achievement in the field of culture, history, philosopher, art and literature were studied carefully. प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि जैसे कि कल्चर के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, आर्ट कला के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई थी, लोग उन्हें ध्यान से पढ़ने लगे। इट ब्रॉट अबाउट ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज द वेरी फेस ऑफ यूरोपियन। इन बदलाव ने इस जागरूकता ने लोगों के में काफ़ी बदलाव और परिवर्तन ला दिए। यूरोप का प्रत्येक व्यक्ति में एक बदलाव आ गया, एक परिवर्तन आ गया। सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द एडवेंट ऑफ रिनेसेंस। कई ऐसे कारक हैं जिन्होंने पुनर्जागरण के आगमन पर अपने योगदान दिए। द क्रूसेड और होली वार ब्रॉट द अरब एंड यूरोपियन इन क्लोजर कॉन्टैक्ट। धर्म युद्ध ने अरब और यूरोपियन देशों को आमने सामने ला दिया, बहुत करीब ला दिया। द अरब वेर साइंटिफिकली एडवांस्ड बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर। अरब भारतीय संस्कृति के जानकार होने के कारण उनमें
आधुनिक समय के बारे में जानकारी थी, वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जानकारी थी। थ्रू देम दिस नॉलेज पास ऑन द यूरोपियन, यह जानकारियाँ अरब के लोगों से यूरोपियन में पहुंची। मतलब अरब लोग भारत के कांटेक्ट में थे, भारत से उनका संबंध था, इसीलिए भारतीय संस्कृति की जानकारी पहले अरब को हुई और उनका वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास हुआ। फिर अरब से यह जानकारी यूरोपियन में गई और उनमें भी यह विकास होना शुरू हो गया। द रिनेसेंस सिग्निफाइड द रिवाइवल ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, पुनर्जागरण ने लोगों में प्रश्न पूछने का जिज्ञासुपन जो होता है उस उत्साह को उभार कर सामने लाया। द स्कॉलर लुक्ड एट एवरीथिंग लॉजिकली, विद्वान हर चीज को अब तर्क के आधार पर देखने लगे। दे साउट रीजन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग अराउंड देम, अब वे उनके चारों ओर जितनी भी चीज हैं उनके कारण जानने लगे। ये इसके अस्तित्व के पीछे किस चीज का कारण है। दे क्वेश्चन द बिलीफ ऑफ द चर्च अबाउट द वर्ल्ड, सोसाइटी, यूनिवर्स एंड गॉड, वे अब चर्च से हमारे विश्व, हमारे समाज, हमारे ब्रह्मांड और भगवान के बारे में, उनके विश्वास के बारे में, उनके मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने लगे। दे बिलीव इन रिनेसेंस एक्सेप्ट द नॉलेज जस्ट डिड नॉट एक्सिस्ट ओनली इन रिलीजियस स्कल्पचर बट वन कुड गेट एडवांस नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंटेशन। उन लोगों में यह विश्वास आ गया कि पुनर्जागरण केवल धर्म के क्षेत्र में ही मौजूद नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हम आधुनिक ज्ञान को और अत्यधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। थर्स एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन वेयर बॉर्न, इस प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिक मशीनों और उपकरणों का आविष्कार हुआ, जन्म हुआ। थैंक यू।